एक सच्चा और ईश्वर प्राप्त गुरु वो होता है जिसने आत्म नियंत्रण की उपलब्धि को प्राप्त करके ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त कर ली हो। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से किसी भी साधक को उसकी पूर्णता और आंतरिक यात्रा में सहायता प्राप्त करने में समर्थ होता है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, इसीलिए केवल एक गुरु ही जो कि ईश्वर को जानता है दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसे ही सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है वह उनके ही समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। एक गुरु और शिष्य का संबंध निस्वार्थ होता है, क्योंकि ये दिव्य प्रेम और बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। ये सभी संबंधों में सबसे उत्तम और पवित्र होता है। प्यारे सज्जनों, जब तुम जीवन की घाटी से दृष्टिहीन अंधेरे में ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहे हो, तब तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहिए जो देख सकता हो। तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता होती। संसार में फैली हुई अवस्था से बाहर आने के लिए किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का अनुसरण ही केवल एक रास्ता है। अपने गुरु को मिलने से पहले कोई भी सच्ची प्रसन्नता, सच्चा आनंद और स्वतंत्रता को नहीं पा सकता, क्योंकि सच्चा गुरु ही सच्चा मार्गदर्शन करने में समर्थ होते हैं। इसलिए अपने हृदय से ईश्वर को निरंतर ही पुकारो। जब आप ईश्वर को ये विश्वास दिला देते हैं कि आप केवल उनके लिए ही लालायित हैं, तो वो आपके पास आपके गुरु को भेजते हैं, जो आपको सिखाता है कि ईश्वर को कैसे जाना जाए। केवल वही जो ईश्वर को जानता है दूसरों को भी उसे जानना सिखा सकता है। प्यारे सज्जनों, किसी के जीवन में एक से अधिक शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन गुरु केवल एक ही होता है। गुरु शिष्य का संबंध दैवी नियमों से परिपूर्ण होता है। जिसे ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त है और जिसे स्वयं ईश्वर ने हम आत्माओं को मुक्त कराने का आदेश दिया है, केवल वही गुरु हूँ। केवल मैं गुरु हूँ से सोच करके कोई गुरु नहीं बन सकता। सच्चा गुरु ईश्वर के द्वारा निर्देशित होता है। केवल ईश्वर उस गुरु के देह मंदिर में ही निवास करते हैं जो अहंकार रहित है। जब आप ऐसे गुरु के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तब आप ईश्वर के साथ भी तालमेल बिठा लेते हैं। जो गुरु लोगों की पूजा स्वयं स्वीकार करता है, वो केवल अपने अहंकार का पुजारी। कोई मार्ग सच्चा है या नहीं, ये जानने के लिए देखिए कि किस प्रकार का गुरु उसके पीछे, उसके व्यवहार में ऐसा क्या है कि वो भगवान द्वारा निर्देशित है या केवल अपने अहंकार के द्वारा निर्देशित। जो गुरु ईश्वर प्राप्त नहीं है, ईश्वर का साम्राज्य नहीं दिखा सकता, चाहे उसके कितने ही अनुयायी हों। प्यारे संजनों, सत्संगति, संतों का साथ और ईश्वर के दूतों के प्रति भक्ति भाव माया के भ्रम को नष्ट कर देता है। संतों की विचार मात्र से ही माया का पर्दा हटने में आपकी सहायता होती है। माया का पर्दा व्यक्तिगत संपर्क से अधिक ईश्वर के दूत के साथ मानसिक रूप से समन्वय करने से हटता है। सच्चे गुरु के मन में दूसरों के हृदय पर शासन करने की नहीं, बल्कि उनकी चेतना में ईश्वर की चेतना जागृत करने की अभिलाषा होती है। सच्चे गुरु कभी अपना बड़प्पन नहीं दिखाते। यदि आश्रम में किसी को मान्यता या उच्च पद प्राप्त करने की चाह होती है, तो गुरु जी वो पद उसे दे देते हैं। संसार से ईश्वर केवल अपने
भक्तों के ही माध्यम से बोलते हैं। इसलिए सबसे बुद्धिमत्ता का कार्य ऐसे गुरु की इच्छा के साथ अंतः संपर्क में रखना, जिसे ईश्वर ने आपकी आत्मा की पुकार के प्रत्युत्तर में आपके पास भेजा। अघोषित गुरु गुरु नहीं होता, क्योंकि गुरु तो वो है जिसे ईश्वर दूसरों को उनके पास वापस लाने के लिए कहते हैं। जब थोड़ी सी आध्यात्मिक इच्छा होती है तो गुरु आपको और भी अधिक प्रेरित करने के लिए आपको सत्संग द्वारा प्रेरित करते हैं। और जब आपकी इच्छा अत्यधिक प्रबल हो जाती है तो वे एक सद्गुरु को भेज देते हैं। दुनिया में बहुत से गुरु ऐसे भी हैं जो अपने अनुयायियों से आशा रखते हैं कि वे उनके इशारों पर नाचें, तुरंत आज्ञा पालन के लिए तैयार रहें, और यदि वो ऐसा नहीं करते तब गुरु नाराज हो जाते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक और सच्चा गुरु जो ईश्वर को प्राप्त है, जो ईश्वर को जानता है, जो स्वयं सद्गुरु है, वो स्वयं को एक गुरु के रूप में बिल्कुल नहीं सोचता। वो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की विद्यमानता को देखता है, और यदि कुछ शिष्य उसकी इच्छाओं की अवहेलना करते हैं तो भी वो बुरा नहीं मानता। जो भक्त एक सद्गुरु के ज्ञान के साथ अपना अंतः संपर्क कर लेता है, गुरु के द्वारा उसकी सहायता करना संभव हो जाता है, और फिर वो इस संसार सागर में बार बार नहीं आता।